प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने हैदराबाद में 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य जी की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हैदराबाद में। और ये यानी दुनिया की बैठी हुई अवस्था में सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है दुनिया की। और इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे आचार्य जी, जिनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के धनी थे। और प्रधानमंत्री महोदय ने भी उनके बारे में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल 100% सच कही हैं। बहुत ही मतलब गजब के व्यक्तित्व के धनी थे आचार्य जी। प्रधानमंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है कभी भी। और उन्होंने हमेशा सबके विकास की बात की है, सबको न्याय मिले इसकी बात की उन्होंने, इसी पर काम किया है। और हमेशा राष्ट्रीयता के लिए आगे रहते थे, राष्ट्रीयता के लिए। लिंग, जाति या नस्ल इसके बिना काम किया उन्होंने। इन चीज़ों से दूर थे वो, इन चीज़ों से काफ़ी परे थे, काफ़ी हटके थे। तो जितना भी आचार्य जी के बारे में कहा जाए उतना कम है। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री महोदय से एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। उनको जो श्रद्धांजलि दी है, सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनकी प्रतिमा, और वो भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से, यानी बराबरी का एक संदेश उनसे जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये खुद पहली बार चुनकर आए थे तो इन्होंने भी सबका साथ सबके विकास की बात की थी। और आज ऐसे व्यक्तित्व के धनी की प्रतिमा का अनावरण करते टाइम उनकी बातों को प्रधानमंत्री महोदय ने दोहराया है। तो मैं इनसे पूछूंगा, इनसे सवाल करना चाहूँगा, प्रतिमा का अनावरण तो कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, क्या उनकी जो विशेषताएं थी या उनका जो अनुसरण था, उनका जो उनके जीवन की जो सच्चाइयाँ थी, क्या उनसे आप कुछ सीख के आए हैं प्रधानमंत्री महोदय? आपका भी खुद का दायरा तो आपने यही दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हुआ क्या? सबका साथ कुछ का विकास, बाकी का सर्वनाश, बाकी का विनाश। विनाश हो रहा है देश के अंदर। जब से आप आए हैं तब से आप विनाश कर रहे हैं। कम से कम ऐसे महान हस्तियों के यहाँ पर आप जब जाते हैं तो उनसे कुछ तो सीख के लेके आए। आप उनके बारे में बता के आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनसे कुछ तो अपने साथ भी रख के ले आते हैं। आप जिस दिन से आए हैं आपने तो कभी इक्वलिटी की बात नहीं की है, आपने कभी बराबरी की बात नहीं की है, आपने कभी औरों के विकास की बात कभी की नहीं। वोट लेने के लिए तो आपने सबके विकास की बात की है, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद आप भूल गए, उसके बाद सबको भूल गए आप। केवल आपको जिसका विकास करना था वो आपको याद रहे हैं। ये दुखद है, बहुत ही तकलीफ की, बहुत ही पीड़ा की बात है प्रधानमंत्री महोदय। कम से कम वहाँ जाने के बाद तो आपको अपने भी जो वायदे थे, अपने जो कमिटमेंट थे वो याद आ जाने चाहिए थे। और वो याद आने के बाद खुद भी एक कमिटमेंट वहाँ से लेके आते कि आचार्य जी की जो छवि रही है उससे आप भी कुछ सीखते। और जो चीज़ आप कहा करते थे, जो आपने की नहीं है, वो सारे जुमले साबित हुए। कम से कम अब उनको अपने जीवन में उतार लेते। अब तो कम से कम वक्त था। यानी ऐसी हस्ती के सामने आप खुद गए हैं, उनकी सच्चाइयाँ आपको मालूम थी, जिनको आपने दोहराया है वहाँ पर, तो कभी कम से कम उनसे तो कुछ सीख के लेके आ जाते। लेकिन अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री महोदय को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अपने आप जब औरों के बारे में सच्चाइयाँ बताते हैं तो कम से कम खुद के बारे में भी जो कमिटमेंट कर रखे हैं वो भी तो याद आने चाहिए। लेकिन शायद ये चीज़ें प्रधानमंत्री महोदय से बहुत दूर हैं, इनके जीवन से बहुत दूर है ये। ना ये कभी बराबरी चाहते हैं, ये जातियों में, धर्म में समाज को बांटने लग रहे हैं जिस दिन से आए हैं। ये अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत गलत उदाहरण आप पेश कर रहे हैं। यानी हमारी आज़ादी के 75वां साल चल रहा है, 75वें साल में इतनी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिला है। थोड़ा बहुत तो चलो इंसान है, कहीं ना कहीं सबसे गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन हर चीज़ में झूठ, ये ऐसे व्यक्तित्व का धनी प्रधानमंत्री पहली बार इस देश को नसीब हुआ है, जिनकी बातें कभी भी कोई सच होती ही नहीं है। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, और जो कहते नहीं हैं उनको जरूर करते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कम से कम ऐसी हस्तियों के दर पर जब जाते हैं
तो वहाँ से तो कम ऐसी चीज़ें लेके आ जाते जो आपके व्यक्तित्व को भी निखारें और देश के लिए भी आप कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हों। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपके जीवन का इस किस्म की चीज़ों से कोई लेना देना है। बहुत दुख है इस बात का, बहुत ही तकलीफ़ है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और इतना भेदभाव अपने आप में रखते हैं। आप जातियों में, धर्म में, अमीरी में, गरीबी में, सब में भेदभाव रखते हैं आप। ये अफसोस की बात है। ये देश आपकी गलतियों की बहुत दिनों तक कीमत चुकाएगा। देश बहुत पीछे धकेल दिया है। मेहरबानी करके अब भी जो बचा है समय, इसमें आप अपने आप को संभालिए और देश को बर्बाद करने से बचाइए। बहुत बर्बाद कर चुके हैं आप, बहुत डैमेज कर चुके हैं। अब मेहरबानी करके कम से कम इसके आगे देश को और बर्बाद मत करिए। दुनिया में हमारा नाम बहुत नीचे चला गया है। कम से कम अब तो इसको, भारत को जो है आगे निकलने की एक कम से कम मौका दीजिए। मौका दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो चुका है। 8 साल होने वाले हैं आपके, बहुत पीछे धकेल दिया आपने। कम से कम मेहरबानी करके अब भारत को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।